हरे कृष्णा सभी को। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप सभी बच्चों के लिए बेस्ट बुक क्लास 12th में कौन सी रहेगी। कौन सी बुक आपको 90 प्लस स्कोर करने में पूरी हेल्प करेगी। और बच्चों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक के साथ उस बुक की प्राइस कितनी होने वाली है, ताकि आप आसानी से यहाँ पे डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन सी बुक लेनी है। और बच्चों, एंड में आप सभी बच्चों के लिए रेफरेंस बुक का भी हमने गिव अवे रखा हुआ है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पे क्लास 12th में साइंस स्टूडेंट के पास 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं। पहला हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो पहले बात करते हैं यहाँ पे हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स में सबसे पहली बुक जो आपको पढ़नी है बेटा, वो है एनसीईआरटी। बेटा, ये एनसीईआरटी आपके लिए धर्म ग्रंथ होनी चाहिए। इससे आपको डाइवर्ट होना ही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, तो एनसीईआरटी। अगर आपको साथ में कोई और रेफरेंस बुक चाहिए, और बच्चों यहाँ पे बात करेंगे एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए मैं 2 बुक्स रिकमेंड करूंगा। पहली बुक यहाँ पे हमारे पास है एग्जाम आइडिया, और दूसरी बुक बच्चों यहाँ पे है मॉडर्न एबीसी। ये दोनों बुक की में जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल है, और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड आप यहाँ पे कर सकते हो। दोनों बुक में आपको थ्योरी और साथ में न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो बच्चों, तो यहाँ पे आप इस दोनों बुक को रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्जाम आइडिया आपको मिल जाएगा 950 से लेके 1050 के बीच में। वहां पे एरिया में थोड़ा डिफरेंट पड़ता है। नेक्स्ट अगर देखें तो मॉडर्न एबीसी बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगी 1100 से लेके 1300 के बीच में आपको मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर बात करते हैं, आप अब द एवरेज हो, आप एवरेज से थोड़ा अच्छे मार्क्स लेके आते हो और आपको डीपर कॉन्सेप्ट में जाने हैं बच्चों, अगर आपको और डीपर कॉन्सेप्ट में जाने हैं तो यहाँ पे बच्चों आप क्या, तो एचसी वर्मा। क्या बच्चों, आप एचसी वर्मा यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पे क्लास 11 और क्लास 12 के लिए अलग अलग होती है, तो आप क्लास 12 के लिए ले सकते हो। यहाँ पे आपको एचसी वर्मा सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए। आप बच्चों यहाँ पे जोश जोश में मत ले लेना। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जोश में यहाँ पे आप ले लेते हैं पर उसको करते ही नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको डीपर कॉन्सेप्ट में जाने हैं, तो ही आप एससी वर्मा को रेफर करिएगा। अब यहाँ पे एससी वर्मा आपको क्लास 12 के लिए आपको 400 की मिल जाएगी। और यहाँ पे आप क्या, तो एक और बुक आप रेफर कर सकते हो, एसएल अरोरा। एसएल अरोरा बेटा बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पे आपके बहुत ही मतलब कहते हैं डीपर कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, बट वही इसका जो प्राइस है वो थोड़ा हाई है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1000 से लेके आपको 1100 के बीच में आपको ये बुक मिल जाएगी। अब बच्चों, ये तो बात होगी हमारे पास बुक के लिए। पहले आपको जो बुक करनी है वो क्या, तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही है। साथ में अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आप एग्जाम आइडिया और मॉडर्न एबीसी आप रेफर कर सकते हो। ये सब करने के बाद, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, और ट्राई करना बच्चों यहाँ पे कि सिलेबस आपका एग्जाम से 2 महीने पहले कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप क्या करिए, तो प्रीवियस ईयर निकालिए, 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर निकाल के उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और साथ में आप सैंपल पेपर, क्योंकि बेटा यहाँ पे नए टाइप के क्वेश्चन, असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कौन करवाएगा, तो बच्चों कोई नहीं कराएगा, आपको खुद करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, पहली बुक आपको एनसीईआरटी और दूसरी बुक आप कोई सी भी ले सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम आइडिया लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे अच्छे खासे मिल जाएंगे। बट यहाँ पे एनसीईआरटी आपको पूरी पूरी रट देनी है। सारे डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी के आने ही चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, जो मेरा बहुत फेवरेट है केमिस्ट्री सब्जेक्ट। मैं खुद 4 साल से यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका एम बच्चों क्या, अगर आपका एम सिर्फ सीबीएसई में 90 प्लस लाना है, तो एनसीईआरटी दोनों पार्ट रट दो। यू हैव टू मग अप, आपको रटना पड़ेगा एनसीईआरटी केमिस्ट्री में। बच्चों, अगर आपने एनसीईआरटी रट दी तो आपके 90% की गारंटी मैं ले सकता हूं। अगर बच्चों यहाँ पे आप एनसीईआरटी के बाहर भी अगर कोई रेफरेंस बुक चाहते हो, तो वहां पे एक अच्छी बुक है मॉडर्न एबीसी। आपको बहुत ही केमिस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पे इसमें सारे कॉन्सेप्ट और सारे न्यूमेरिकल्स के लिए आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इसलिए आप वहां पे मॉडर्न एबीसी, न्यूमेरिकल्स और
थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए आप वहां पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे जो मॉडर्न एबीसी है बच्चों, ये 1150 से लेकर 1250 तक के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में आपको क्या था, प्रीवियस ईयर और साथ में आप क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारे पास केमिस्ट्री में आपको, अगर आपको 90 प्लस, बस आपका जो एम बेटा, अगर आपका एम सिर्फ सीबीएसई में टॉप करना है तो आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री की रट दो। उसके बाहर मैं बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, 4 साल से मैं देख रहा हूं कि एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आता। आपको 95 से भी आपके अबव मार्क्स आएंगे अगर आपने एनसीईआरटी रट दी। तो बच्चों अगर आपको रेफर करनी है यहाँ पे कोई बुक, तो आप मॉडर्न एबीसी कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आप एनसीईआरटी तो करोगे बच्चों, यहाँ पे अगर आपने एनसीईआरटी की तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस बुक तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे अभी मार्केट में सबसे अच्छी रेफरेंस बुक बच्चों हमारे पास क्या, तो आर.डी. शर्मा है। बहुत काफी मोटी बुक है, बट अगर आपने ये कर लिया, यहाँ पे आर.डी. शर्मा के 2 पार्ट है बच्चों, अगर आपने ये दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 95 अब आप स्कोर करोगे। आर.डी. शर्मा देख सकते हो, बहुत ही मोटी बुक है, इसको करना थोड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, बट अगर आप रेगुलर रहोगे, आप कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करोगे तो आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। मैंने खुद ने आधी बुक कंप्लीट की थी, पूरी बुक मेरे से भी नहीं हो पाई थी बच्चों, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप एनसीईआरटी करना, बट एनसीईआरटी ही सिर्फ करोगे तो उससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में तो आपको कोई ना कोई अलग रेफरेंस बुक आपको देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर बात करें आर.डी. शर्मा की, तो आर.डी. शर्मा आपको 950 से 1000 के बीच में आपको ये पड़ेगा। अगर आपको इससे थोड़ी सस्ती चाहिए तो आप ले सकते हो आर.एस. अग्रवाल, यहाँ पे क्लास 12 के लिए, ये भी काफी अच्छी बुक है बच्चों, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आर.डी. शर्मा ही लो। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में बच्चों एनसीईआरटी सफिशिएंट है टू स्कोर गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते हो तो भी आप 90 प्लस अबव स्कोर कर सकते हो बायोलॉजी में। बट अगर तब भी आपको क्या, तो कोई रेफरेंस बुक आपको लेनी है तो आप एग्जाम आइडिया ले सकते हो। एग्जाम आइडिया आपको 500 से 600 के बीच में आपको पड़ेगी। और इससे भी एक अच्छी बुक हमारे पास आती है प्रदीप की बायोलॉजी में, ये बुक थोड़ी महंगी है बच्चों, यहाँ पे आपको 1050 से लेके 1150 के बीच में प्रदीप आपको मिल जाएगी। तो पहला जो हमारे पास काम आपको क्या करना है बायोलॉजी में, तो आपको पहले एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। वहां पे एक लाइन सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद साथ में अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए तो या तो आप एग्जाम आइडिया या तो आप प्रदीप ले सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे ये कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, एंड में आपको प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर तो आपको लगाने ही है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस बन पाए। बच्चों यहाँ पे पढ़ाई से ज्यादा, कॉन्सेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी प्रैक्टिस होती है एग्जाम में। क्या आप वो एग्जाम का प्रेशर हैंडल कर पाते हो? तो बच्चों उसी के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हो। तो जो यहाँ पे आपके लिए बोनस है, अगर आपका एम बच्चों क्या, अगर आपका एम आगे जाके एंट्रेंस को भी क्रैक करना है तो आप प्रदीप की ऑब्जेक्टिव भी रेफर कर सकते हो। ये जेई एडवांस और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपको पूरी करवा देगी। अब बच्चों ये सारी बुक स्पॉन्सर नहीं है, ये सारी बुक मैंने ही पढ़ी है। तो बच्चों आइए अब बात करते हैं यहाँ पे हम गिव अवे की। तो बच्चों अगर आप ये चारों बुक खरीदना सोच रहे हो तो आपका जो बिल बैठेगा वो कितने का बैठेगा, तो 4000 से लेकर 4500 के बीच में आपको ये चारों बुक पड़ेगी। तो बच्चों एक वो बच्चा जो कि मिडिल क्लास फैमिली से या फिर बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसके लिए चारों बुक अफोर्ड करना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो बच्चों इसी के लिए इन चारों में से एक बुक स्पॉन्सर हम करेंगे, एक बुक खरीद के हम आपको देंगे। वो कोई भी हो सकती है जो बुक आपको अच्छी लगे। यहाँ पे अगर आपको फिजिक्स की बुक अच्छी लगती है, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कोई भी एक रेफरेंस बुक आपको हम यहाँ पे पहुंचाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के क्या रूल है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 3 रूल है। पहला रूल हमारे पास क्या, तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा रूल बच्चों बहुत ही इजी है, यहाँ पे आप क्या करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकें। और तीसरा यहाँ पे है कि आप एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिए कि आपको ये बुक क्यों चाहिए और आपको कौन सी बुक चाहिए।
अब बच्चों यहाँ पे हम YouTube रैंडम पिकर से यहाँ पे हम पिक करने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी पर्सनल यहाँ पे फेवरिज्म नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम Instagram पे लाइव आके विनर को चूज करने वाले हैं। तो बच्चों ये गिव स्टार्ट कब होगा? बच्चों जैसे ही हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं उसके नेक्स्ट डे बच्चों हम लाइव आके आप सभी बच्चों में से कोई एक बच्चे को यहाँ पे विनर सेलेक्ट कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे बात करें, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आप दिल्ली में रहते हो, जैसे ही कोरियर सर्विस स्टार्ट होता है वैसे ही हम आपको यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। और बच्चों ये नई बुकें होने वाली है, कोई पुरानी बुक नहीं होगी, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन मैं आपको दूंगा यहाँ पे। तो बच्चों जैसे ही यहाँ पे लॉकडाउन खत्म होता है या फिर कोरियर सर्विस स्टार्ट होती है, बुक आपके तक पहुंच जाएगा। अब बच्चों अगर आप कहीं और रहते हो, मतलब दिल्ली से बाहर रहते हो, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे बुक प्रोवाइड हम करवा दें। तो बच्चों तब तक के लिए हरे कृष्णा।